ये कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 2015 से 2020 तक बहुत ही धमाल मचा है, पर आज के टाइम पर ये बस एक वेस्ट ऑफ टाइम बन चुके हैं। सीधी भाषा में बोलें तो इन्हें आज के टाइम पर अदर पॉपुलर क्रिएटर्स ने रिप्लेस कर दिया है। एंड कौन से हैं वो यूट्यूबर्स जिन्होंने इन ओल्ड यूट्यूबर को उन्हीं की फील्ड से रिप्लेस कर दिया? यस, दिस इज द टॉपिक ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट यूट्यूबर्स हु रिप्लेस्ड बाय न्यू जेन क्रिएटर्स। इस वीडियो का जो सबसे पहला यूट्यूबर है वो किसी सेलिब्रिटी या फिर मिलियनर से कम नहीं है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्निकल गुरुजी, जिन्होंने आज के टाइम पर हमें ये सिखा दिया कि चैनल पर ओवर कंसिस्टेंट होना भी कितना बुरा हो सकता है, और इसी वजह से आज इनका यूट्यूब चैनल डेड पड़ा हुआ है। बट ऐसा आज के 4-5 सालों पहले बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर इनका चैनल अपने पीक ग्राफ पर था, जहां लोग टेक्निकल गुरुजी की वीडियोस के फैंस हुआ करते थे। और इनकी ग्रोथ एंड पीक पॉइंट का सबसे बड़ा रीजन फ्री जियो इंटरनेट था, क्योंकि उस टाइम पर इनका चैनल सबसे बड़ा टेक्निकल चैनल हुआ करता था, जहां इन्हें देख के अदर क्रिएटर्स भी अपने चैनल के नेम में टेक्निकल लगाना नहीं बोलते थे। बट यही पीक पॉइंट ज्यादा टाइम तक नहीं रहा, क्योंकि कुछ ही 2-3 सालों बाद लोगों को इनकी वीडियोस बोरिंग लगने लगी। वही सिंपल सी टेक वीडियोस एंड मोबाइल रिव्यूज की वीडियोस मानो ऑडियंस के कानों में चुभने लगी थी। लेकिन इस क्रिटिसिज्म के बावजूद भी इन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखा और डेली के करीब 2 वीडियोस डालने लगे। लेकिन बीच में बहुत से कंट्रोवर्सीज भी हुई, बट उससे बड़ा डाउनफॉल तो इन्हें 2021 में देखने को मिला, जहां इनका चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका था और 22 मिलियन सब्स के बावजूद भी एवरेज व्यूज 50 के to 100 के आ रहे थे। और इस कॉन्ट्रास्टेड चेंज का सबसे बड़ा रीजन था एंटरटेनमेंट, क्योंकि लोगों को इनके वीडियोस में एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा था। बट ऑडियंस के इसी कमी को दूर किया टेक बर्नर ने, यानी श्लोक श्रीवास्तव ने। बहुत सारा बोर्नवीटा पीता, उसके बाद से इतनी शक्ति आ गई हमको हर वीडियो के लिए नई टेबल तोड़नी पड़ती। इनके चैनल पर सब्स भले ही कम थे, बट व्यूज टेक्निकल गुरुजी से 5x to 10x ज्यादा आ रहे थे, जहां टेक्निकल गुरुजी के फैंस ने उनकी वीडियोस को बोरिंग का टैग दे दिया। बट स्टिल आज भी इनके रेपुटेशन कम्युनिटी में टॉप पर है, पर फिर भी इन्हें इन्हीं के जॉनरा से रिप्लेस कर दिया गया है। और आज इसी के चलते टेक बर्नर एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक पॉपुलर क्लोथिंग ब्रांड को भी ओन करता है, जिसका नेम है ओवरलेज। बट नंबर 2 पर जो यूट्यूबर है वो पूरे इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा गेमिंग यूट्यूबर हुआ करता था, पर अब नहीं। फ्री फायर कम्युनिटी के टोटल गेमिंग को तो कौन नहीं जानता, जिन्होंने फ्री फायर इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑडियंस ग्रैब की है, जहां कुछ लोग तो इनके सब्स को देखकर पागल हो जाते हैं। 31 million! Holy shit! He's got 31 million! Oh my god, dude! और वहीं कुछ लोग इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनका कहना ये रहता है कि टोटल गेमिंग को कुछ ज्यादा ही सब्सक्राइबर्स अचीव हुए हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बाकी अदर फ्री फायर प्लेयर्स की तरह नॉर्मल गेम प्ले वीडियोस ही डालते हैं। और जितने ये भाईगिरी वाले हैं ना, ये अपने काम से कभी किसी को अटैच नहीं करते। जो अटैचमेंट होती है ना, ये नाम की होती है, क्योंकि देखो ना, नाम के बाद भाई लगा है और तुम खुद। इनमें फ्री फायर कम्युनिटी के बाकी ओजी प्लेयर्स लाइक राइस्टार और Y444 जैसी कोई भी यूनिकनेस नहीं है, लेकिन इतने सब्स होने के बाद भी इनका चैनल आज डेड है। इसके मेनली 2 रीजंस हैं। फर्स्ट तो ये है कि फेस रिवील ना करना, क्योंकि आज के 2 साल पहले ऑडियंस के अंदर एक अलग एक्साइटमेंट होती थी फेस देखने की, लेकिन अब मानो वो है ही नहीं, क्योंकि अब ऑडियंस स्मार्ट है, उन्हें बस एंटरटेनमेंट देखना है। एंड बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि अज्जू भाई कभी फेस रिवील करेगा ही नहीं। एंड सेकंड रीजन फ्री फायर बैन से लेकर है, क्योंकि इस डिक्लाइन में यही नहीं बाकी अदर क्रिएटर्स लाइक टू साइड गेमर और एस आर्मी जैसे बहुत से चैनल डेड हुए। लेकिन अब जब फ्री फायर इंडिया में अनबैन हो ही गया है तो धीरे धीरे इसका ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। एंड अब तो अज्जू भाई भी फेस रिवील करने वाले हैं, लेकिन अब इन सबसे फायदा क्या, जबकि इन्हें एक पॉपुलर यूट्यूबर ने रिप्लेस कर ही दिया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नो गेमर्स, जिसने पिछले कुछ ही महीनों में टोटल गेमिंग को सब्सक्राइबर्स के मामले में पीछे कर दिया और अभी का सबसे एक्टिव चैनल बन चुका है गेमिंग कम्युनिटी का, क्योंकि ये एक गेम पर डिपेंड ना रहकर अदर गेम्स को भी ट्राई किया करते थे, जिसमें इन्हें स्टार्टिंग में तो इतनी सक्सेस नहीं मिली, लेकिन उसका रिजल्ट अब दिख रहा है, जो कि आप देख ही रहे हो। हर एक वीडियोस में 5 to 10 मिलियन व्यूज आना नॉट अ जोक, बट GTA सीरीज इससे भी ऊपर है, जिसमें 50 मिलियन व्यूज आराम से चले जाते हैं। बट अगले यूट्यूबर ने तो किसी एक पर्टिकुलर चैनल को तो पीछे नहीं किया, बल्कि पूरे के पूरे जॉनरा को ही रिप्लेस करके रख दिया। मैं बात कर रहा हूँ राउंड 2 हेल की, जिसने अपनी कॉमेडी वीडियोस की वजह से So here we have half Dopasli and Mr. Jadeja. So Jadeja, धोनी सर आप। या फिर बात करें एंटिक पीस ऑफ वीडियोस की, जो कि सिर्फ फॉरेन मीडियाज में ही देखने को मिलती हैं। 2023 के बाद ये अगली बार कब खुलेगा? अब ये अगली बार तब खुलेगा जब बाहर से कुछ लोग आएंगे और बड़ी बड़ी त्रिकोणाकार की इमारतें बनेंगी। और इन्हीं यूनिक वीडियोस को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इंडिया को प्रेजेंट किया है, जिसमें टाइम ट्रैवलर, ज़ॉम्बीज, फैंटेसी या फिर ओल्ड एज जैसी बहुत से एपिसोड्स आए हैं।
जिसमें इनकी साल दर साल वीडियोस की प्रोडक्शन क्वालिटी बताती है कि फ्यूचर में भी ये रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं जहां अदर क्रिएटर्स लाइक आशीष चंचलानी और भुवन बाम की वीडियोस में यूनिकनेस तो दिखती है, पर इनका कॉन्सेप्ट टिपिकल यूट्यूब बैरियर्स को भी तोड़ देता है, जिससे चाहे ये वीडियोस को 1 साल बाद भी डालें तो भी ऑडियंस के मन में उतनी ही एक्साइटमेंट रहेगी जितनी पहले थी, और यही चीज इन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। आज के 3 साल पहले तक तो इनको यूट्यूबर्स क्रिंजी बोलते थे, बट अब वही यूट्यूबर्स इन्हें अमेजिंग बोलते हैं। एक चैनल में ऐसा देखता हूँ जो इंटरनेट और इंडस्ट्री लेवल के कंटेंट की हर एक कोने में एडवांटेज उठाता है, और वो आता है राउंड टू हेल। इनका कंटेंट कभी भी सबके लिए कन्वेंशनल नहीं रहा। टाइम ट्रैवल, ज़ॉम्बीज, फैंटेसी, साइंटिस्ट, पोस्ट एपोकलिप्टिक वाली दुनिया, ये सारे जॉनरास सिर्फ फॉरेन मीडिया में ही पॉपुलर रहे हैं, और ये साल दर साल इंक्रीज होती हुई इनकी क्वालिटी जस्टिफाई करती है कि ये आगे चल के और भी ज्यादा रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे। एंड हाँ, ऐसा एक कंटेंट अगर ये देते रहे तो पक्का एक दिन बॉलीवुड भी इनके सामने फीकी लगेगी। बट नेक्स्ट क्रिएटर ने तो एक टाइम पर पूरे यूट्यूब कम्युनिटी को ही अपना फैन बना लिया था, पर आज के टाइम पर यूट्यूब ने खुद उसे फीका कर दिया। फैक्टैक्स, इस नेम को आज के टाइम पर कौन नहीं जानता, क्योंकि इन अ पास्ट इस नेम का बहुत ही क्रेज हुआ करता था। जब पॉपुलर क्रिएटर्स के चैनल पर लाखों में ही व्यूज रुक जाते थे, वहीं इनकी वीडियोस मिलियंस में जाती थी। पर बस एक छोटे से यूट्यूब चेंज के कारण आज के टाइम पर इनका चैनल डाउन है, और उस चेंज का नाम था यूट्यूब शॉर्ट्स। इस चीज के आने की वजह से काफी क्रिएटर्स की जिंदगी बदली भी और बर्बाद भी हुई है। करियर राइज की लिस्ट में बहुत यूट्यूबर्स हैं, पर डाउनफॉल की लिस्ट में शायद यही अकेले होंगे, क्योंकि इनकी वीडियोस जिस कैटेगरी की होती थी उस कैटेगरी में मानो सक्सेस ना के बराबर थी, और पूरा जॉनरा ही इन्हीं ने कैप्चर कर रखा था। लेकिन शॉर्ट्स आने के बाद ये बिल्कुल उल्टा पड़ गया। फैक्ट्स की कैटेगरी ही सक्सेस ऑफ की बनी, जिसमें छोटे क्रिएटर्स ने फैक्ट्स को शॉर्ट्स में बताना चालू किया, और देखते ही देखते व्यूज की मानो बारिश होने लगी। पर एक चैनल अभी भी था जो कि यूनिकनेस की वजह से पूरे ऑडियंस को ग्रैब कर रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई एलियन सभ्यता इस स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल के जरिए हमें अपनी लोकेशन बताने की कोशिश कर रही है, लाइक काइंड ऑफ सेइंग कि हे We are here. गेट सेट फ्लाई, इस बंदे ने यूनिक थंबनेल स्टाइल और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट की वजह से बहुत से क्रिएटर्स को तो रिप्लेस किया ही, साथ ही साथ फैक्ट टैक्स को भी पीछे छोड़ दिया। बट फैक्ट टैक्स अगर आज भी अपने थंबनेल क्वालिटी और प्रोडक्शन को सुधार ले तो ये आज भी राइज हो सकता है। बट इस लास्ट क्रिएटर को तो ये तो अच्छे से पता था कि जो ये कर रहा है वो इसके करियर के लिए एक डिजास्टर होगा, बट फिर भी इसने इसे जारी रखा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट YPM ब्लॉग। इस बंदे ने अपने चैनल को ही मानो बच्चों के लिए बनाया, जहां हर एक दिन फेक लग्जरियस लाइफस्टाइल्स को दिखाना, ऑडियंस को झूठे रिकॉर्ड्स बताना एंड बड़े बड़े क्लोथिंग शोरूम्स में जाके लाखों के कपड़े खरीदना। स्टार्टिंग में लोगों को ये सब तो बहुत ही अच्छा लगता है, बट कुछ महीनों बाद इसी की बचकानी हरकतों पर जब यूट्यूबर्स इसे रोस्ट करते तब ये उन्हें बिना पूछे स्ट्राइक मार देता और अपनी वीडियोस में उन्हें लीगल नोटिस की धमकी देता। लेकिन लक्ष्य जैसे बहुत से यूट्यूबर्स इसकी टांग खिंचाई और भी करते, लेकिन फिर भी ये मैटर एक्सटेंड तब होता है जब ये लोगों को पर्सनली कॉल करके धमकियां दिलवाता। लेकिन इसकी इसी बेकार हरकतों के कारण लोग इसे ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, और इसका चैनल आज भी एक एलिगेंट में फंस चुका है, जहां लोग मानो इसे कमेंट में गालियां और स्क्रिप्टेड कहने आते हो। ये एक ऐसा सिंगल यूट्यूबर है जिसे किसी एक ने नहीं बल्कि पूरी की पूरी व्लॉगिंग कम्युनिटी ने ही रिप्लेस मार दिया, एंड इसी कारण आज ना इसे कोई अपने पॉडकास्ट में बुलाता है और ना ही कोई कोलैबोरेशन करना चाहता है। इवन इसे मैं खुद भी पर्सनली हेट करता हूँ। एंड सो गाइज, बस आई होप कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। एंड एक चीज़ मुझे अब आप लोगों को डायरेक्टली वे में बोलना है कि एक सेकंड, सबसे पहले आप लोगों को सीक्वेंस दिखा देता हूँ। हाँ, ये रही पूरी सीक्वेंस। देखो, अभी मैं जा रहा हूँ वीडियो को पूरी मतलब एक्सपोर्ट करने के बाद ये वीडियो कल के दिन, आज तारीख है 29 और कल 30 को ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी सुबह 9 AM, या फिर शायद आप इस वीडियो को देख ही रहे हो। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज़ प्यार एंड सपोर्ट इस वीडियो को ज़रूर दिखाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। लेयर्स की लेयरिंग देख रहे हो ना तुम, ये लेयर देखो कितनी ज़्यादा लगी हुई है। तो भाई प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आगे और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। और सॉरी यार, अब से थोड़ा आप लोगों को अच्छे कंटेंट मिला करेंगे और थोड़ा जल्दी मिला करेगी। 1 मंथ मैंने गैप कर दिया, थोड़ी तबीयत वगैरह ख़राब थी, तो सॉरी यार।